जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, व्याकरण की श्रृंखला में अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे समास, और समास के 5 भेद अपन अब तक पढ़ चुके हैं, और जो अंतिम भेद है वो है बहुव्रीहि समास। उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि समास के प्रकरण को लेके आपको कोई भी समस्या है या कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो बात करते हैं अपन समास प्रकरण में किसकी। जो अपना अंतिम भेद है वो है बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपन ने जो प्रथम कक्षा हुई थी समास प्रकरण को लेके अपनी, उसी कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं कि ऐसा समास, कौन सा, ऐसा समास जिसका ना तो प्रथम पद प्रधान हो न ही दूसरा पद प्रधान हो, न तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो न ही जिसका अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान हो, ऐसे समास को क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। और प्रधानता के आधार पर ये अपना अंतिम भेद है जो चौथा, जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, उसमें आता है बहुव्रीहि समास। जैसे कि अपन पढ़े थे, पहले एक बार इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं, वो है ऐसा समास जिसका न तो प्रथम पद प्रधान हो और न ही द्वितीय पद प्रधान हो, अर्थात अन्य पद प्रधान हो उसे ही बहुव्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब अन्य अर्थ कैसे प्रदान होगा दोस्तों, कि किसी न किसी पद का कोई ना कोई अर्थ तो लिया ही जाएगा, उस अर्थ के बाद उसका क्या हो, रूढ़ अर्थ लिया जाए। कौन सा, रूढ़ अर्थ लिया जाए। इसी रूढ़ अर्थ में क्या दोस्तों, इसी रूढ़ अर्थ में क्या होगा, इसी रूढ़ अर्थ में होगा बहुव्रीहि समास। अब रूढ़ अर्थ में कैसे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है समास विग्रह पर। जो प्रश्न एग्जामिनर अपने को दे रहा है, जो पेपर सेट करने वाला दे रहा है, उसमें जो ऑप्शन दे रखा है उस पर निर्भर करता है। यदि दोनों ही हैं, जैसे मैं कहूँ कि बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, समास अव्ययी भाव होता है, फिर भी उसमें कौन सा, रूढ़ अर्थ में कौन सा चला जाता है, बहुव्रीहि समास चला जाता है। ठीक है, जो अपने पांचों के पांचों अपन ने अब तक जो समास पढ़ लिए हैं, चाहे अव्ययी भाव समास की बात करें या फिर तत्पुरुष समास की बात करें या फिर कर्मधारय समास की बात करें या फिर बात करें द्विगु की या फिर बात करें द्वंद्व समास की, प्रत्येक समास का अगर रूढ़ अर्थ निकाला जाए तो वो चला जाता है बहुव्रीहि समास में। और ऐसे करके अपन सभी के एक एक उदाहरण तो ऐसे देखेंगे कि जिनमें लगेगा कि कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययी भाव समास है या फिर द्वंद्व या द्विगु समास है, फिर भी उसमें कौन सा समास चला जाएगा, बहुव्रीहि समास चला जाएगा। तो यदि रूढ़ अर्थ में ले रहा है, कौन से दोस्तों, इस रूढ़ अर्थ में ले रहा है, तो उस रूढ़ अर्थ में क्या होगा, उस रूढ़ अर्थ में होगा, वो होगा बहुव्रीहि समास। इसका आप विशेष ध्यान रखें। एक बार इसकी परिभाषा लिख ले या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं रूढ़ अर्थ कैसे लेगा। ठीक है, हाँ, बात करते हैं जिसका न तो, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो, जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद और दूसरा पद या द्वितीय पद, अरे को अन्य पद, ये क्या हो, ये भी क्या हो, गौण, ये भी क्या हो, गौण, और ये क्या हो, प्रधान। ठीक है, कौन सा, अन्य ही पद प्रधान हो, उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। ये शॉर्ट में अपन ने लिख दिया, इस प्रकार भी आप इसको समझ सकते हैं।
उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उदाहरण माध्यम से समझे। जैसे बात करें पौराणिक देवी देवताओं के नाम थे ना, वही बात करते हैं। जैसे दशानन, क्या दोस्तों, दशानन। इसका देखो संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद आपको ज्ञात होगा। स्वर संधि में दीर्घ जो संधि थी अपनी, उस दीर्घ संधि की जो पहचान मैंने लिखवाई थी, उस पहचान को एक बार याद कीजिए आप लोग। क्या पहचान थी? पहचान थी यदि शब्द के मध्य में इस प्रकार की आकृति दिखे, या शब्द के मध्य में बड़ी ई की दिखे, या फिर दिखे बड़ी ऊ की मात्रा यदि दिखे, तो उस समय क्या होगा, उन ऐसे अधिकांश पदों में कौन सी संधि जाएगी? अधिकांश शब्दों में वो जाएगी दीर्घ संधि। तो इसमें देखिए यहाँ पे इस प्रकार की आकृति अपने को दिख रही है, तो इस पहचान से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संधि होगी। ठीक है, उसके आधार पर इसमें है दीर्घ संधि होगी 10 धन आनन, अर्थात 10 संख्या हो गई 10, और आनन यानी होते हैं मुख। क्या दोस्तों, आनंद का अर्थ होता है मुख। इस प्रकार क्या हुआ, 10 है आनंद जिसके वह, क्या, अब जैसे बात करें 10 आनंद या 10 आनंदों का समूह, आनंद का समूह मतलब 10 मुखों का समूह देखा जाए तो किसमें चला जाएगा दोस्तों? चला जाएगा द्विगु समास में, अगर उस प्रकार अपन वो करें, इसका विग्रह करें तो। परंतु इसमें होगा ये 10 आनंद, 10 आनंद वाले की बात नहीं करके किसकी कर रहा है? रावण की बात कर रहा है। किसकी? रावण की बात कर रहा है। अर्थ क्या निकला? रावण। तो इसका विग्रह करेंगे, वो करेंगे 10 आनंद है जिसके वह, क्या, 10 आनंद, आनंद का अर्थ हुआ दोस्तों मुख, क्या, मुख। 10 मुख हैं जिसके वह, अर्थात रावण, रावण की यहाँ बात कर रहा है। 10 मुख हैं जिसके वह कौन? रावण। तो इसमें अलग अर्थ चला गया, रूढ़ अर्थ में चला गया। 10 आनंद की बात न करा, 10 आनंद कौन हो गया? रावण की बात कर रहा है, रूढ़ अर्थ में चला गया ना दोस्तों। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा? इसमें होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इससे आपको समझ में आया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अव्ययी भाव में भी क्या चला जाता है? बहुव्रीहि चला जाता है। तो जो भी अपने पांचों समास पहले पढ़े हैं उनका एक एक दो उदाहरण ऐसे लेंगे जिसमें क्या है, बहुव्रीहि समास भी चला जाता है। और उस स्थिति में यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि भी दिया हो और उसका विग्रह के आधार पर अपने को क्या करना है? बहुव्रीहि करेंगे। ठीक है, जैसे बात करूं मैं, पहले एक प्रश्न में आप लोगों के बीच लेके आया हूं, उसका आप एक बार उदाहरण वो देखें। उम्मीद करता हूं कि जैसे अपन ने पढ़ा है सब कुछ, उसके आधार पर आप उसको सही करेंगे। प्रश्न मैं बात करूं कि नील गाय में आया हुआ प्रश्न है, एक एग्जाम में पूछा गया था, आईएएस यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था, नील गाय में कौन सा समास होगा? क्या दोस्तों, नील गाय में कौन सा समास होगा? उदाहरण दे रखा था, मतलब आप कीजिए, ऑप्शन दे रखे थे। पहला है कर्मधार्य, कर्मधार्य, ब था तत्पुरुष, और स था अव्ययी भाव। क्या दोस्तों, अव्ययी भाव। और जो चौथा था या द ऑप्शन था वो था, चलो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें बताइए आप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी सोच रहे हैं सब सही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आप इस प्रश्न को 100% गलत करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? गलत करेंगे। नील गाय, नीली है जो गाय, अर्थात विशेषता बता रहा है, और इस विशेषता के आधार पर, और आज तक अपन पढ़ते आए हैं, वो यही पढ़ते आए हैं कि जब विशेषता बता रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। और आप भी यही सोच रहे होंगे, परंतु ये ऑप्शन उस एग्जाम में, उस आईएएस के एग्जाम में गलत माना गया, और इसका जो सही माना गया वो माना गया ये इसमें गलत माना गया है। कौन सा? कर्मधारय जो समास था इसमें गलत माना गया था, और इसमें जो माना था उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने कहा था आप लोगों को कि जब प्रश्न आए तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पे भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये ऐसा कर्मधारय क्यों नहीं माना? अपन ने आज तक पढ़ते आए हैं, प्रत्येक पुस्तक में मिलता है, पाठ्य पुस्तक में, कि नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय है। परंतु एक बात मुझे आप लोग बताइए कि नील गाय, नीली है जो गाय, अर्थात किसी और गाय की बात कर रहा है, विशेषता की तो बात कर रहा है ना। तो नील गाय क्या है? नील गाय एक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची भी नहीं कह सकते, जो अपन डिंगल में कहते हैं रोजड़ा, जो रोजड़ा शब्द कहते हैं वही रोजड़ा शब्द क्या है? नील गाय है। नीली कोई गाय होती है क्या?
आप बताइए मुझे, नहीं होती ना। इस रोजड़े को क्या कहते हैं अपन, डिंगल भाषा, या जो रोजड़ा होता है इसको डिंगल भाषा में, नीलगाय को डिंगल भाषा में क्या कहते हैं, रोजड़ा कहते हैं। और यही जो रोजड़ा है ये नीलगाय है, इसकी कोई विशेषता नहीं है ये, इसीलिए इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक पद में समास हो, प्रत्येक पद में समास नहीं होता। उसी प्रकार नीलगाय में कोई समास नहीं होगा। परंतु यदि ऑप्शन में ये ऑप्शन ही नहीं हो तो क्या कहा मैंने, ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे पहला तो है उसमें ऑप्शन दे रखा है कर्मधारय, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं द ऑप्शन ये दे ही नहीं रखा, इसमें दे रखा है यहाँ पे द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। हाँ, अब इस कंडीशन में जो अपने को करना है, इस कंडीशन में अपना सही ऑप्शन होगा वो होगा कर्मधारय समास। तो इस प्रकार जब प्रश्न आए तो उनका आप विशेष ध्यान रखें। जैसे कि ये प्रश्न बताया है मैंने, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है और उसमें जो पूछा गया था इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में था, वो ही सही माना गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न का विशेष ध्यान रखें, एक बार इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि ऑप्शन दे दें क्या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, फिर ये नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं, जैसे एक और प्रश्न मैं आप सबको पूछना चाहूंगा। पहले बताइए आप लोग, प्रश्न है ये, पीताम्बर में कौन सा समास होगा। ठीक है, पहला प्रश्न ये है। ऑप्शन दे देता हूं, कर्मधारय, दूसरा होगा द्विगु, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है तत्पुरुष। उसी प्रकार एक और प्रश्न यही, पीताम्बर सूख रहे हैं, क्या दोस्तों, पीताम्बर सूख रहे हैं, इसमें भी यही ऑप्शन होंगे जो ये है। अब आप लोग बताइए, जो पहला प्रश्न है यह प्रश्न नंबर 1 और ये प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, पहले प्रश्न में भी ऑप्शन यही है, दूसरे में भी ऑप्शन यही है। तो आप लोग बताइए कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा। पहले इसका देखिए, बिल्कुल, पीले हैं अंबर जिसके वह, क्या दोस्तों, पीले हैं अंबर, अंबर यानी होते हैं कपड़े, पीले हैं कपड़े जिसके वह, अर्थात कृष्ण। क्या, तो रूढ़ अर्थ की बात कर रहा है, कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। इसका क्या हो गया, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, परंतु इसकी बात करें, पीताम्बर सूख रहे हैं, क्या सूख रहे हैं दोस्तों, पीताम्बर सूख रहे हैं। और जब सूखने की बात आ गई तो क्या होगा, पीताम्बर मतलब पीले, और अंबर यानी क्या हो गया दोस्तों, कपड़े। क्या है, पीले कपड़े सूख रहे हैं। कपड़े की क्या विशेषता बताई गई है, कपड़े कैसे हैं, पीले हैं, तो कौन सा चला गया दोस्तों, कर्मधारय। तो इसमें तो होगा कर्मधारय, और जो इसमें होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रश्न की प्रकृति पर। इस प्रकार आप ध्यान रखें और इस प्रकार ही प्रश्नों को सोल्व करें, और इस प्रकार ही पहले समझें उनका अर्थ और उसके बाद एक एक करके उनका विग्रह करें। विग्रह करने के बाद डिसाइड करें कि इसमें कौन सा समास होगा, तो 100% आपका समास क्या होगा, सही होगा। फिर भी है ना, इस प्रकार का ध्यान न रखे विद्यार्थी, भ्रमवश कई बार है ना गलत करता है और देखता है कि मैंने समास बहुत पढ़ा था, अच्छे से मुझे आता है, फिर भी ये गलत कैसे हो गया। तो वो गलत इसलिए हो जाता है कि आप प्रश्न को ध्यान से नहीं देखते हो, उसके जो ऑप्शन दिए हैं वो नहीं देखते हो सही से। अगर आप सही तरीके से देखोगे दोस्तों, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपके सभी प्रश्न समास से संबंधित सही होंगे। ठीक है, तो जैसे अभी बहुव्रीहि समास में मैंने बात करी दोस्तों कि बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास भी क्या है, उसका रूढ़ अर्थ ले तो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा बहुव्रीहि में। तो जैसे पहला समास था अपने अव्ययी भाव समास की बात करें, तो अव्ययी भाव समास में आपने देखा होगा, जिस दिन पढ़े थे उस दिन मैंने लिया था सपरिवार। क्या दोस्तों, सपरिवार। इसका विग्रह करें तो क्या हुआ था, परिवार के साथ। क्या, परिवार के साथ, अर्थात परिवार के साथ या परिवार के सहित। क्या दोस्तों, सहित। स का मतलब था सहित या साथ की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा था, अव्ययी भाव समास, और ये अपन ने उदाहरण में लिया भी था और पढ़ा भी था। परंतु यदि वही इसको मैं बहुव्रीहि में ले जाऊं, बहुव्रीहि समास में लेके जाऊं, तो सपरिवार का क्या होगा दोस्तों। अब सपरिवार, परिवार के साथ की बात नहीं कर रहा, वो करेगा कि परिवार के साथ है जो व्यक्ति,
मतलब परिवार के साथ में जो व्यक्ति ना, उस व्यक्ति की बात कर रहा है, एक विशेष व्यक्ति की। अब वो कोई भी हो सकता है परिवार के साथ। मेरे परिवार के साथ यदि मैं आ रहा हूं, कोई देख के मुझे कहे कि परिवार के साथ जो आ रहा है, कौन? उस परिवार के साथ जो आ रहा है वो व्यक्ति, अर्थात परिवार के साथ है जो वह, और वो कोई भी हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष की बात कर दी या रूढ़ अर्थ में, वो किस व्यक्ति की बात कर रहा है? जो परिवार के साथ है, उस व्यक्ति की बात कर रहा है। तो उसमें कौन सा समास चला जाएगा? उसमें चला जाएगा बहुव्रीहि। और आ जाए परिवार के साथ तो उसमें होगा अव्ययी भाव समास। जैसे बात करूं, एक और उदाहरण लेता हूं, क्या दोस्तों? सपत्नीक, अर्थात पत्नी के साथ। पत्नी के साथ क्या हुआ? अव्ययी भाव। क्या हुआ दोस्तों? अव्ययी भाव हुआ। सपत्नीक अर्थात पत्नी के साथ कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास हुआ। लेकिन इसमें इसको मैं सपत्नीक, सहपत्नीक, इसका विग्रह में ऐसे न करके ऐसे कर दूं कि पत्नी के साथ है जो वह। पत्नी के साथ है वह जो वह, अर्थात क्या होगा? उसका पति होगा। क्या होगा दोस्तों? उसका पति होगा। उसके पति की बात कर रहा है। लेकिन इसमें देखो सपत्नीक, पत्नी के साथ है जो, पत्नी की बात हो रही है, उसके साथ है जो। बाकी साथ में कौन है? पति तो होगा पत्नी के साथ, या फिर उसकी पत्नी के साथ तो कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। फिक्स नहीं है ना। रूढ़ अर्थ जा रहा है। रूढ़ अर्थ कैसे जा रहा है? वो ऐसे ही जा रहा है कि उसकी पत्नी के साथ है जो, वैसे भी बोल रहे हैं तो पता नहीं कौन सा व्यक्ति है। या फिर पत्नी के साथ है जो, मतलब कोई पति है वो उसकी पत्नी के साथ है। तो पति के रूढ़ अर्थ में क्या चला गया? सपत्नीक, पत्नी के साथ है जो। इस प्रकार आप ध्यान रखें, पत्नी के साथ, पत्नी के सहित है अव्ययी भाव समास। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनमें क्या है? रूढ़ अर्थ में चला जाएगा बहुव्रीहि, वो इस प्रकार जाएगा। मैंने कहा था कि जब अपन पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, उस दिन अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। बहुव्रीहि समास इस प्रकार हो सकता है, कैसे? विग्रह के आधार पर। ठीक है, दोनों ही समास इनमें हो रहे हैं, सपरिवार की बात करें या सपत्नी की बात करें। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार रूढ़ अर्थ में जाता है बहुव्रीहि समास, बहुत विस्तृत हो जाता है। प्रत्येक समास में बहुव्रीहि समास हो सकता है। किसी भी समास का उदाहरण हो उसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। और यदि इस प्रकार से दें तो उसमें क्या करेंगे? बहुव्रीहि समास करेंगे। अगर ऐसे मान लो कि दिया ही नहीं हो, सपरिवार भी दे दिया हो, अव्ययी भाव भी दे दिया हो, और उसमें ऑप्शन में दे दिया हो साफ बहुव्रीहि भी दे दिया हो, तो उस कंडीशन में अपन जो करेंगे वो करेंगे बहुव्रीहि समास, क्योंकि प्रथम प्रायिकता बहुव्रीहि समास पे ही जाती है इस प्रकार के उदाहरणों में। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अन्य उदाहरण हैं वो अपन लेते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास के बाद अपन ने पढ़ा था तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में जो अपन देखे थे उन उदाहरणों की अपन लेते हैं कि वो उदाहरण किस प्रकार अव्ययी भाव में जा सकते हैं। अब बात करें तत्पुरुष समास की, का तत्पुरुष भी हो और अव्यय में भी चला जाए। जैसे मैं बात करूं निर्जन, मतलब निर्जन, जन रहित। क्या? निर्जन, जन रहित। वैसे तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है, लेकिन बात करें निर्जन की, और वैसे इसमें इसके रूढ़ अर्थ में लेके जाए तो मतलब क्या होगा? जन, निकल, निर का मतलब क्या? निकल गए हैं जन जहां से वह, अर्थात ऐसा कोई स्थान जहां से जन मतलब व्यक्ति, क्या है? व्यक्ति क्या गए हैं? निकल गए हैं, अर्थात कोई नहीं बचा है वहां पर। तो किसकी बात कर रहा है? वो एकांत जगह की बात कर रहा है, मतलब कोई जन रहित स्थान की बात कर रहा है कि जहां एकांत हो, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति तो थे लेकिन जहां से निकल गए हैं जन, मतलब निकल गए हैं जन वहां से, वह क्या है? निर्जन। ठीक है, इस प्रकार निर्जन में देखा जाए तो क्या होता है? जन से रहित। किससे? जन, निर का होता है रहित, और जन से रहित, और करण तत्पुरुष इसमें हो रहा था। कैसे? जन से रहित अर्थात लोगों से रहित, तो उसमें हो रहा था तत्पुरुष समास। परंतु इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया दोस्तों, अगर विग्रह इस प्रकार कर दें तो उसमें चला जाएगा, इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं विमल, विमल, विमल में ले तो मल, मल क्या दोस्तों? मल हट गया है जहां
से वह। कर्मधारय मल यानी होता है जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट, अपशिष्ट जहां से हटा दिए गए, मतलब स्वच्छ स्थान। क्या? स्वच्छ स्थान की बात कर रहा है, किसी स्वच्छ स्थान की बात कर रहा है, अर्थात जहां से मल हटा दिया गया है वो क्या है, एक स्वच्छ स्थान की बात कर रहा है। रूढ़ अर्थ में चला गया विमल, अर्थात क्या, जहां से हटा दिया गया है अपशिष्ट या मल, वो कौन सी जगह हुई, विमल। इस प्रकार इसमें भी तत्पुरुष समास होता है, परंतु इस अर्थ में लिया जाएगा रूढ़ अर्थ में, तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, उसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार तत्पुरुष में भी क्या हो सकता है, बहुव्रीहि समास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन जो पढ़े थे वो पढ़े थे तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में तो आपने भी देखा, और पीताम्बर वाला भी आपने देखा। पीताम्बर में देखा कि पीले अंबर हैं जिसके दशानन, ये हो गया दिकु में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कौन सा, कर्मधारय में क्या, हाँ पीताम्बर, पीताम्बर की बात करें तो होंगे पीले अंबर हैं जिसके वह, अर्थात कृष्ण की बात कर रहा है, तो इसमें तो कौन सा हो गया, इसमें चला जाएगा बहुव्रीहि। कौन सा दोस्तों, बहुव्रीहि। परंतु पीताम्बर में वो कर्मधारय की बात करें तो क्या है, पीले वस्त्र या फिर पीले कपड़े, पीले वस्त्र या फिर अंबर। अंबर को क्या बोलेंगे दोस्तों, वस्त्र बोलेंगे। तो पीताम्बर में तो ऐसे क्या है, पीले वस्त्र यानी अंबर, पीले वस्त्र है, तो क्या हुआ, पीले वस्त्र, अर्थात वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, तो उसमें चला जाएगा कर्मधारय। लेकिन इसका रूढ़ अर्थ ले लें, कौन सा दोस्तों, रूढ़ अर्थ ले लें, अर्थात पीले हैं अंबर जिसके वह। अब पीले अंबर किसके हैं उसकी बात कर रहा है, पता नहीं कौन है, कौन है भाई, भगवान कृष्ण है। पीले हैं कपड़े जिनके, वो कौन है, वो है, तो इसका रूढ़ अर्थ चला गया, वो चलाएगा भगवान कृष्ण। और पीले अंबर की बात करें तो पीले वस्त्र, अर्थात कर्मधारय समास। इस प्रकार कर्मधारय में भी देखा अपन ने क्या बहुव्रीहि हो सकता है रूढ़ अर्थ में। उसके बाद बात करते हैं जो इसके बाद अपन ने जो पढ़ा था वो था द्विगु समास, अर्थात संख्यावाची। क्या दोस्तों, संख्यावाची। जैसे अपन ने देखा कौन सा, हाँ द्विगु, द्विगु में देखा 10 मुख, मतलब 10 मुखों का समूह, वो क्या हो गया, द्विगु, 10 मुख में। लेकिन इसी 10 मुख में बहुव्रीहि की बात करें तो क्या होगा, 10 मुख में क्या होगा, होगा 10 मुख हैं जिसके वह, अर्थात रावण। या रूढ़ अर्थ में किसकी बात कर रहा है दोस्तों, रावण। जैसे दुष्मक की बात करें 10 मुख का समूह है, क्या दोस्तों, 10 मुखों का समूह, अर्थात द्विगु समास होगा, संख्यावाची आ रहा है, दूसरा पद क्या है, प्रधान है, और पहला पद क्या है, संख्यावाची आ रहा है, तो उसमें क्या हो गया, उसमें होगा द्विगु समास। परंतु इसका रूढ़ अर्थ लें कि 10 मुख है जिसके वह, कौन, रावण दोस्तों, कौन दोस्तों, रावण। उस प्रकार अगर रूढ़ अर्थ में लेके जाएं तो उसमें कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार द्विगु समास में भी कौन सा हो सकता है, बहुव्रीहि समास हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें और बताएं, और समझ में आ रहा है तो भी आप एक बार कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको किस प्रकार समझ में आ रहा है। यदि कोई त्रुटियां रहती है तो वो भी आप हमें अवगत करा सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, और पसंद आ रहा है तो क्लासों को आप लाइक करें और शेयर भी कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो आप सबसे यही अनुरोध रहेगा मेरा कि आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास दिक्कु के बाद अपन ने पढ़ा था, पांचवा जो था वो था द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में भी किस प्रकार क्या रूढ़ अर्थ लेके बहुव्रीहि समास बन सकता है उसकी बात करते हैं अपन अब। मतलब द्वंद्व समास जो पांचवा भेद था वो था द्वंद्व समास। अब देखिए किस प्रकार बनेगा, उदाहरण देखिएगा। द्वंद्व समास में क्या था, ऐसा समास जिसके क्या हो दोस्तों, दोनों पद प्रधान हो। जैसे मैं बात करूं त्रिसप्त, क्या दोस्तों, त्रिसप्त, अर्थात 3 और 7 के बीच, 3 और 7 के बीच, 3 से 7 के बीच।
अपन ने पढ़ा था संख्यावाची जो अपना द्वंद्व समास था उसमें पढ़ा था, जैसे 10 से 15 के बीच। उसी प्रकार त्रिसप्त मतलब 3 से 7 के बीच। अगर इस प्रकार अपन त्रिसप्त का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उसमें कौन सा होगा, उसमें होगा द्वंद्व समास। परंतु अन्य अर्थ में ले जाए त्रिसप्त को। अब अन्य अर्थ में किस प्रकार दोस्तों, अन्य अर्थ में लेगा, जैसे त्रिसप्त की बात करें, यदि अपन बात करते हैं बहुव्रीहि की चर्चा कर रहे हैं कि बहुव्रीहि किस प्रकार हो सकता है इसमें, तो त्रिसप्त की मैं बात करूं, त्रिसप्त 3 त्रि यानी 3, 7 है जिसमें या जिस संख्या में वह है, क्या 3 7 हैं जिस संख्या में वह है, अर्थात कौन सी संख्या, 21। कौन सी दोस्तों, 21 का मतलब 7 गुणा 3 अर्थात 21। और 21 संख्या की बात करें तो वो ऐसे ले 3 7 है जिस संख्या में, कौन सी संख्या है जिसमें 3 7 है, वो है 21 में 7 या 21। तो यहाँ कौन सी संख्या की बात कर रहा है, त्रिसप्त, ना तो तीसरी संख्या की बात कर रहा है ना 7वीं संख्या की बात कर रहा है, अलग ही अर्थ में ले गया दोस्तों, वो ले गया 21वीं संख्या की बात कर रहा है। और इसीलिए इसमें रूढ़ अर्थ में लेके जाएगा तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। यह डिपेंड करता है अपने विग्रह करने के तरीके पर। किस पे दोस्तों, विग्रह करने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि अपन किस प्रकार से उसका विग्रह कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने को पूछ रहे हैं। इसी प्रकार द्वंद्व समास में भी बहुव्रीहि समास हो सकता है। और एक एक करके अपन ने जाना है कि अव्ययीभाव समास में भी क्या हो सकता है, अव्ययीभाव में भी बहुव्रीहि हो सकता है, तत्पुरुष में हो सकता है, कर्मधारय में हो सकता है, द्विगु में हो सकता है और द्वंद्व में भी हो सकता है। उनका प्रत्येक को अपन ने जाना है कि रूढ़ अर्थ में किस प्रकार हो सकता है। और भी इसके अन्य उदाहरण हैं जो अपन कई जगह पढ़ चुके हैं। अपन हर एक पाठ्य पुस्तक में दे सकते हैं कि जो देवी देवताओं के जो पौराणिक नाम है वो सभी पौराणिक नाम क्या है, वो हैं अपने बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं अधिकांश। जैसे ही मैं बात करूँ, मनोज की बात करें दोस्तों, सुरेश की बात करें, सुर है जिसके वह सुरेश, मतलब इंद्र की बात करता है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं मनोज की, अर्थात मन में उत्पन्न होने वाला है जो क्या होगा, वो होगा मनोज अर्थात कामदेव। कौन दोस्तों, कामदेव ही है जो सिर्फ मन में उत्पन्न होता है। क्या दोस्तों, जो मन में उत्पन्न होता है। जैसे बात करें षडानन, क्या दोस्तों, षडानन, षट, इसका दोस्तों इसमें होगी व्यंजन संधि, ठीक है। तृतीयाक्षर अपने नियम के आधार पर इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। षट है जिसके आनन, और आनन का अर्थ होता है मुख, 6 मुख है जिसके आनन वह है, वह कौन है दोस्तों, कार्तिकेय भगवान के कितने मुख है दोस्तों, 6 मुख। उसकी बात करें दामोदर, क्या दोस्तों, दामोदर मतलब दामन, क्या दोस्तों, दामन का अर्थ होता है दोस्तों रस्सी, क्या, रस्सी से बंधा है जिसका, क्या दोस्तों, उधर, वह कौन है, कृष्ण। कौन दोस्तों, कृष्ण। दामोदर आपने देखा होगा, इसका विग्रह नहीं देखा होगा, तो इसका विग्रह होगा दामन यानी रस्सी से बंधा है जिसका उधर यानी मुख, अर्थात वह कौन है, दामोदर। उसी बात करें हलधर अर्थात हल को धारण करने वाला कौन है दोस्तों, कृष्ण का भाई, वो है बलराम। कौन है दोस्तों, बलराम। उसी बात करें चक्र है जिसके पाणी अर्थात होता है हाथ में, वह कौन है, वो है विष्णु। इस प्रकार और भी अन्य जो उदाहरण है आप देखें, जो मुख्य जो बात थी इसमें समझाने लायक वो थी कि किसी भी समास में जो पने 5 समास इससे पूर्व पढ़े बहुव्रीहि समास से, उन सभी में क्या हो सकता है, बहुव्रीहि समास हो सकता था। वो शायद आपने नई बात पढ़ी होगी और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में भी आई होगी कि किस प्रकार है। और यदि इनसे संबंधित उदाहरण दे और अन्य उदाहरण उससे समास से भी संबंधित उसमें नाम हो ऑप्शन में, तो अपने को वहाँ बहुव्रीहि समास ही करना है, अधिकांश आपको ये ध्यान रखना है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और भी जो अन्य जो महत्वपूर्ण इसके उदाहरण होंगे उन सभी प्रश्नों के साथ में उपस्थित होऊंगा आगे आपके पास। वो जो समास हैं, प्रत्येक समास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके साथ। तो जब तक अपनी वो कक्षा होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत दोस्तों। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे, नमस्कार।